हम तेलुगु में बोलते हैं प्रेक्षक దేవుళ్ళు, दैट इज़ लाइक द ऑडियंस इज़ अ गॉड। तो अब उनके हाथों में है और अब सुबह से बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। So I a lot of space for an actress. And I have a beautiful romantic track with the handsome hero. It's a very funny romantic track. Funny and cute. So yeah, overall I'm very happy with my role. And so we went to the second option, like James Bond या Jason Bourne, हमने Jason Bourne choose किया। तो हमने like एक एक्सपर्ट को रखे पास में। I did all my words in Hindi and perfect sync में। आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि you have got sync masters where they sync the lip also. That's why when you're watching the film, you don't feel like it's a dub film. मैं really धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ राणा मैन को, because he's such a crazy person. He's the part of the biggest national franchisee film, which is Bahubali, international film, and then he's part of Rana, which is one of the most watched on OTT. I must say कि आपको कॉफी की तो बहुत याद। Oh yes, oh my God. नहीं आप हैं दीपिका जी, like it's not She means my golden retriever, my coffee, right? Oh, yeah. Sorry. It's not about that coffee. I don't know how she had a dog. नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शो का नाम है डिटॉक्स विद दीपिका और आज दीपिका के साथ जो दो बेहद खास मेहमान हैं उनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी, इसलिए क्योंकि स्पाई फिल्म्स के बारे में जब भी बात की जाती है काफ़ी मज़ा आ जाता है, क्योंकि इन फिल्मों में एक्शन, रोमांस और सस्पेंस तो है ही, लेकिन एक फिल्म आ रही है जिसका नाम ही स्पाई है और इसमें सिर्फ मिस्ट्री सिर्फ एक्शन और रोमांस ही नहीं बल्कि मिस्ट्री भी है और काफ़ी मज़ेदार है। मेरे साथ हैं कार्तिकेय 2 के बाद हर किसी के दिल में छाने वाले निखिल सिद्धार्थ। बहुत बहुत स्वागत है निखिल आपका। थैंक यू दीपिका जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए। और दूसरी जो मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम काफी सारी बातें करेंगे, ऐश्वर्या मेनन है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत मजेदार है, काफी सारी बातें इसकी हो रही हैं और फिल्म आज रिलीज हो गई है तो बहुत सारे लोगों को एक्साइटमेंट ऑलरेडी है और आई एम श्योर कि पता चल जाएगा कि दर्शकों को कितनी पसंद आ रही है। आप कितने कॉन्फिडेंट है इस फिल्म को लेकर? हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं दीपिका जी, क्योंकि ना हमें ये कॉन्फिडेंस है कि ना हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है और देयर आर गुड फिल्म्स एंड बैड फिल्म्स, सक्सेस है, नॉन सक्सेस है, मगर जो हम बिलीव करते हैं उसको हम मूवी की तरह वी पुट इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड वी हैव लेफ्ट द रेस्ट टू द गॉड। हम तेलुगु में बोलते हैं प्रेक्षक దేవుళ్ళు, दैट इज़ लाइक द ऑडियंस इज़ अ गॉड। तो अब उनके हाथों में है और अब सुबह से बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, मगर हम हैं आपके साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू एंड आपको कार्तिकेय 2 देखा आपने? Yes, of course, and everybody love it. I mean, not only me. तो फिर आपको स्पाई भी देखना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ फिल्म दैट आई एम सेइंग फ्रॉम फ्यू डेज दैट एवरी इंडियन शुड वॉच, irrespective of your state, religion, your language, whatever. हम 5 लैंग्वेजों में we have released a movie and I think we have done that so that it reaches the maximum number of people. ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें मूवी। आपने निखिल बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जैसे हमें पता है ये फिल्म स्पाई पे है, निखिल उसमें स्पाई बने हैं और एक पूरा यूनिवर्स उनके इर्द गिर्द है। ऐसी फिल्म में एक्ट्रेस के लिए स्पेस निकालना है, एंड आई एम श्योर जो मैंने देखा है आपने काफ़ी अपने लुक पे, अपने अंदाज पे, अपनी एक्टिंग पे बहुत काम किया है। कितना स्पेस एक एक्ट्रेस के लिए इस तरह की फिल्म में आप देख पाती हैं? That's a very good question because I was so excited to do this film because the heroine comes throughout. You cannot take away the heroine. And we're all like there is no spy without Aishwarya. We're all raw agents. Okay. Me, Nikhil, and there are 2 other people, Abhinav Gomatam and Sanya. We are like we work under the same team as raw agents. So a lot of space for an actress. And I have a beautiful romantic track with the handsome hero. It's a very funny romantic track. Funny and cute. So yeah, overall I'm very happy with my role. And जी हमने we made sure that this is not just a serious film. अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो लगेगा कि अच्छा ये बहुत ही सीरियस फिल्म है, मगर आप थिएटर के अंदर आओ और people are enjoying, especially the comedy, the entertainment part of it. हमारे दोनों के बीच में जो चलता है, that's creating a lot of humor. With Abhinav and the RRA music on the background. तो आपको जाके जल्दी देखना। Yeah, you have to. बिल्कुल, मतलब इंटरव्यू खत्म होते ही नेक्स्ट शो यही कर रहे हैं। लेकिन निखिल, जब हम इस फिल्म के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि आपने इसके लिए काफी मेहनत करी है। इजरायली कार्व मागा आपने सीखा, उसके अलावा रॉ एजेंट से आप मिले, क्या जर्नी रही आपकी, प्लीज बताइए। मैम हमने डिसाइड किया था कि हम 2 चीज़ के स्पाई मूवीज बना सकते हैं, ओवर द टॉप मूवी बना सकते हैं या नहीं तो वेरी रियलिस्टिक
जो ग्राउंड टू अर्थ जो फिजिक्स को फॉलो करते करते ऐसे मूवी बना सकते हैं. सो वी वेंट टू द सेकंड ऑप्शन लाइक जेम्स बॉन्ड या जेसन बॉन्ड. हमने जेसन बॉन्ड चूज किया. सो वी हैड टू मेक श्योर दैट जब कोई मारे लाइक वी हैव टू टेक दैट हिट. एंड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस फोर्सेस व्हिच इवन आवर इंडियन forces take is Krav Maga, which is based from Israeli Defense Forces. So we learned that. We had a stunt master called Bobby. He was from America. उन्होंने लेकिन यहाँ पे आके 6 months हमारे साथ शूटिंग ट्रेनिंग की और शूट भी की. और जो एक्शन सीन्स आप देख रहे हैं आज वो ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर he was working. So we got him. एंड वी वांटेड मैम एक ही चीज़ वी वांट टू मेक श्योर दैट जब लोग आए थिएटर के अंदर उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले. हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए मैम, नहीं तो लोग घर पे बैठ के OTT में देख रहे हैं मूवीज़. सीरियसली तो एक्साइट करना है ऑडियंस को. और जब ट्रेलर व्हेन पीपल सॉ द ट्रेलर उनको लगा कि लाइक अरे यार ये तो एजेंट जैसे दिख रहे हैं, स्पाई दिख रहे हैं और एक्शन भी है इसके अंदर और अच्छा एक्शन है. सो दैट इज़ आवर अटेम्प्ट एंड आई थिंक वी आर सक्सेसफुल स्लोली बिकॉज people are liking the movie also. The movie. Very true. और जैसे आपने कहा कि entertainment factor है और फिल्में तो वैसे भी जैसे विद्या बालन जी कह ही चुके हैं 3 ही चीज़ों से चलती है entertainment and entertainment. ऐश्वर्या आपसे मैं आज ज़रूर पूछूंगी पहली तेलुगु फिल्म है. इससे पहले आपने तमिल में और कन्नड़ा में आई थिंक बहुत काम किया है. ये कितना चेंज था? बिकॉज आई नो यहाँ से सब उसे साउथ इंडिया कह देते हैं बट एवरी लैंग्वेज हैज़ न्यूआंसेस उनके अपने हैं, उनका अंदाज अपना है. तो लैंग्वेज पे कितना काम किया और ये इंडस्ट्री भी थोड़ी सी नई थी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? I have always wanted to do a proper Telugu film and I cannot ask for a better launch, you know, and such a lovely, brilliant film with a brilliant crew, lovely director, amazing hero. So it's like I'm super happy and different in the working terms. I think very professional people, everyone are like on time, everything goes according to the plan, so all that I really liked. And regarding the language, Telugu ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను. I understand Telugu. I don't take prompting when I do my dialogue, so I kind of learn it. So I learned my dialogues with underlined it in English and everything, you know, understood, you know, in my own ways. And I basically right now I understand Telugu. I understand the language. Language की बात पे when you're talking about दीपिका जी, I think हमें ये लग रहा है कि like you know जब हम 5 लैंग्वेजों में डब किया है, we had to go through 5 censors, 5 publicity. Right now, yesterday I was in Bangalore. Today I was in Hyderabad night. Today I'm here in Delhi. So different भाषाओं में like you know promote करना पड़ता है and you have to learn the language, ma'am. I've realized that the reason why Kartikeya 2 worked was because we respected the language and Hindi में भी I did my own dubbing. तो हमने like you know एक एक्सपर्ट को रखे पास में. I did all my words in Hindi and perfect sync, ma'am. आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि you have got sync masters where they sync the lip also. That's why when you're watching the film, you don't feel like it's a dub film. तो वही एक्सपीरियंस आपको स्पाई में भी मिलेगी because you've taken 3 months to just dub every single language. तो I really hope you go to the theater and watch. Right. जैसे पठान इस साल आई, वो भी एक स्पाई और उसी यूनिवर्स को क्रिएट करती है. उससे पहले भी और बहुत सारी फिल्में हैं. इस फिल्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला जो एंगल है वो काफ़ी कहते हैं ना मिस्ट्री भी क्रिएट कर रहा है और बहुत एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस फिल्म के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए. इस फैक्टर पे काम करते हुए कितना रिसर्च या किस तरह से आप मुझे बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैम जब ये कहानी हमारे प्रोड्यूसर राज कसिरेड्डी जी ने लिखा है, आई लव द फीलिंग दैट आपने बोला कि लाइक यू नो मिस्ट्री एंड मैं बोलता हूँ मिस्ट्री हिस्ट्री भी हैं इसके अंदर. क्योंकि एक 1940s में जो हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस टाइम के स्ट्रगल पे और हमारे सबसे पसंदीदा एंड द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर आई थिंक द वर्ल्ड हैज एवर सीन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. उनके बारे में अब जब बात करते हैं मूवी के अंदर इट वाज गूज़बम्प्स. नाउ आई हैव गूज़बम्प्स आई एम टॉकिंग अबाउट हिम. तो स्टोरी सुनने के पहले आई डिडंट नो मच अबाउट हिम बिकॉज हमारे टेक्स्ट बुकों में लाइक यू नो ज़्यादातर हम नेताजी के बारे में कुछ पढ़ते नहीं बिकॉज स्मॉल पैराग्राफ्स होते हैं. इज अ ग्रेट मैन, दैट्स इट. But when we went in depth into it, when we started doing research, for 2 years we did research, ma'am. We met many eminent scholars, we met people who have been following his life, और बहुत सारे raw agents भी we met. And the Subhash Chandra Bose Netaji file, which was declassified in 2019, now it is there available in the National Archives. So some of it when we were accessing it, the kind of shocking है मैम. तो हमने ऐसे एक चीज़ को लेके हमने कहानी बनाई उसके ऊपर और इट्स अ स्पाई थ्रिलर मगर कहानी पूरी लेकिन नेताजी के ऊपर ही है एंड ही इज़ लाइक द सोल ऑफ द फिल्म. एंड इन द प्रोसेस ऑफ द फिल्म वी लर्न सो मच अबाउट हिज लाइफ.
his teachings, his motivation, and how he has inspired India to get its independence. So आपको like ट्रेलर में लास्ट डायलॉग होती है, like राणा दग्गुबाती also is there in the end of it, where he played a star appearance and all. तो हम बोलते हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस आई है, and then he says कोई देता नहीं है, छीनना पड़ता है, ये नेताजी ने बोला है. So these are things which we are forgetting, man. The generation now, they don't know the, so it's a small attempt through entertainment. We want to tell a small information that we have to be proud of our history. Actually, history की जब भी बात आती है, history is like जो कह दिया जाता है वही मान लिया जाता है, लेकिन कई बार हिस्ट्री के जब मिस्ट्री वाले पन्ने खुलते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जो निखिल ने हमें बताया कि इस फिल्म में तो हमें देखने को मिलने वाला है. राणा दग्गुबाती का आपने जिक्र किया और उनके जिक्र के बिना हम कैसे आगे बढ़े. तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्लासमेट से अब ये जो कैमियो वाली एंट्री है, आपको पता है? ऑफ कोर्स थोड़ा रिसर्च तो मैंने किया है. तो ये जो केमिस्ट्री है, ये कैमियो के दौरान कैसी रही, कैसे बॉन्डिंग है, क्योंकि बाहुबली के बाद तो उन्होंने एक अलग ही अपने लिए क्रिएट किया है. मैम मैं रियली धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ राणा मैन को, बिकॉज ही इज सच अ क्रेजी पर्सन. ही इज द पार्ट ऑफ द बिगेस्ट नेशनल फ्रेंचाइजी फिल्म विच इज बाहुबली, इंटरनेशनल फिल्म, एंड देन ही इज पार्ट ऑफ राणा विच इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड ऑन OTT. नाउ आई फील दैट ही इज अ सुपरस्टार, एंड उनको ही डजंट हैव टू डू दिस, बट he loves to do crazy things. And जब हमने ये कहानी made him listen, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला, I'm doing it bro, I love it, because he believed in the story, he believed in his presence, and उसने बोला कि like ये मैं करने से मूवी को हेल्प होगी और अच्छा लगेगा, and he did it, and you can see I have seen the film, like complete film, and every single dialogue he says is goosebumps. And there was one point where I had tears in my eyes when he was explaining about something in the movie. So thank you Rana bro. Wow. So nice. आप दोनों बैठे हैं, I'm sure ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया होगा, लेकिन फिर मेरा भी फर्ज बनता है क्योंकि आप दोनों से ये जरूर पूछा जाए. आपने कार्तिकेय 2 के बाद हिंदी बेल्ट में एक ऐसा प्लेस बना लिया है कि हर कोई जानता है निखिल सिद्धार्थ कौन है. ऐश्वर्या, आप अपनी इस जर्नी में जैसे कन्नड़ा और तमिल के बाद तेलुगु में आई है, हिंदी में क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? Plans? Do you have any plans? Bolo. I would love to have plans. But they should have plans. Good one. Yeah. So right now, no plans for Bollywood. I mean, in case if we are getting great direct Bollywood films, are you interested to direct Bollywood films? No. I would be. I'm open to it. I don't know whether my hero. मैं सोचता हूँ अभी like मैं जो movies कर रहा हूँ, like the next 3 films, I'm doing a movie called Swayambhu, and I'm doing a movie called India House, which is being presented by Ramcharan Tej. And I'm doing a movie Kartikeya 3, so that third part is coming. So these 3 films are going to keep me so busy, ma'am. And मैं सोचता हूँ Indian films है ये सब, तो my base is Hyderabad, तो मैं बनाऊंगा, I'll do the lip sync properly, I'll make sure that हिंदी के सारे artists भी हैं across India, not just Hindi. And also we are planning to shoot it in 3D and with best technology. So I think direct Bollywood, I don't know. There have been some offers have been coming. Very big productions have approached me. I don't know how to take the name and whatever, but they're going to associate with me in a indirect way, like presenting हमारे ये film. Films. How sweet. But आप यहाँ से जाएंगी या कितने टाइम का आपका लंबा प्रमोशन चल रहा है, मुझे बताइए. कॉफी कैसी मिली आपको? Because I must say कि आपको कॉफी की तो बहुत याद है. Oh yes, oh my god. नहीं अगर आप है दीपिका जी, like it's not she means my golden retriever, my coffee, right? Oh, yeah. Sorry. It's not about that coffee. I don't know how she had a dog called Coffee. I have told you, he keeps forgetting. Anyways, yeah, so happy that you asked me. Yeah, so I'm a big coffee addict, hence I named my baby Coffee. So she's the most cutest and I miss her so much. And she's so cute. Thank you because so much. I love her. और जितने लोग यहाँ confused हैं, मैं बता दूँ, यहाँ पीने वाली कॉफी की नहीं बल्कि ऐश्वर्या के पेट कॉफी की बात. And I'm happy that you told it's a she, because not many people know that. Thank you Deepika ji, you have done your research. Bang on. That's why she is. She is. I mean, कॉफी बहुत प्यारी है. आप उसे कॉफी मैनन भी है और उसका बायो जरूर पढ़िएगा क्योंकि मैंने पढ़ा, मुझे तो काफी मजा आया तो और बहुत पसंद आया. तो सरनेम पे है, जरूर पढ़िएगा वो बायो. इस फिल्म को लेके बहुत बधाइयाँ ऑलरेडी, क्योंकि जैसे आ रहे हैं ट्रेंड्स तो पता चल रहा है कि लोगों को काफी पसंद आ रही है. एंड थैंक यू, बिकॉज कंटेंट इज द किंग, ऑडियंस इज द किंग के सारे जमाने में कहीं ना कहीं ये जो आवाज है ना कि
ये वाला चलता है, लोग यही देखना चाहते हैं। इसके बीच में जब एक अच्छा कंटेंट आता है तो लोगों को हमेशा पसंद आता है। तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस, बहुत मजा आया आपसे। Thank you so much. Same here. Maybe so 29th today, go watch the movie in theaters. Yeah. तो Please do जाइए, मतलब इंटरव्यू हो गया उसके बाद जाइए और फिल्म देखिए, पहले ये वाला पूरा देख लीजिए। न्यूज़ 18 हिंदी के साथ बने रहिए और बताइए कि कौन और सितारों के साथ आप बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।